बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हुई है और कमोबेश ये वही सहाफ़ी थे जिनकी मुलाकात इमरान खान साहब से उस रात को हुई जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उनकी आखिरी रात थी। तो मुलाकात में एक दो सहाफ़ी तब्दील थे, कुछ नए लोग भी मौजूद थे और बड़ी तफसीली एक मुलाकात थी। इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने कुछ बड़े अहम राजों से पर्दा उठाया है और कुछ ऐसी चीजें जिन पे वो माजी में बात नहीं कर रहे थे, वो बातें उन्होंने बताई हैं और फिर मना भी नहीं किया कि वो बातें बाहर जाके आप ना बताएं। तो ये मैं वो चीजें आपके सामने रख देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा इन चीजों के असरात होंगे। नंबर एक, उन्होंने कहा कि एक एक कैलकुलेशन दोनों से गलत हुई है। उन्होंने कहा एक तो जो मुझे निकालने वाले हैं उनकी एक असेसमेंट गलत हो गई, उनका एक अंदाजा गलत साबित हुआ मुझे निकालने वालों का, और एक मेरा अपना अंदाजा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में गलत साबित हो गया। मुक्तदर हल्के ताकतवर लोग पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, उनके बारे में इमरान खान ने कहा कि एक मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ और एक उनका मेरे बारे में अंदाजा गलत साबित हुआ। पहले बता देते कि इमरान खान साहब का अंदाजा कौन सा गलत साबित हुआ। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या न्यूट्रल्स इन चोरों और डाकुओं को कभी बतौर हुक्मरान तस्लीम नहीं करेंगे। यानी मुझे यह पता ही नहीं था कि करप्शन उनके लिए मसला ही नहीं है। यानी इमरान खान साहब पहले यह समझते रहे हैं कि करप्शन इन लोगों के लिए मसला है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि पाकिस्तान में करप्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस सारे एपिसोड के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि करप्शन उनका मसला नहीं है। यानी उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी करप्ट है, उसके ऊपर केसेस बने हुए हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, वो पाकिस्तान को लूट रहा है, वो लगातार करप्शन कर रहा है, उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है और उसके खिलाफ सबूत मौजूद हैं। इससे उनका कोई लेना देना नहीं है और इससे उनको फर्क नहीं पड़ता जो मुक्तदर हल्के हैं या एस्टेब्लिशमेंट है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी असेसमेंट उनके बारे में गलत थी। मुझे ऐसा लगता था कि चोरों और डाकुओं का रास्ता वो रोकेंगे और वो नहीं आने देंगे। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे बारे में उनकी असेसमेंट एक और गलत हो गई। यानी एक मेरी असेसमेंट गलत हुई, एक उनकी गलत हो गई, दोनों एक एक गोल से बराबर हैं। तो जो इमरान खान साहब के बारे में असेसमेंट उनको निकालने वालों की गलत हुई, चाहे वो पॉलिटिकल लोग थे, चाहे नॉन पॉलिटिकल लोग थे, चाहे एस्टेब्लिशमेंट थी या कोई भी थे, इमरान खान साहब को निकालने वालों की असेसमेंट इस बारे में बिल्कुल जीरो थी कि पब्लिक का रद्द अमल कैसा होगा। इस बारे में गो कि मैं एक सहाफी हूं, मेरी असेसमेंट बिल्कुल ठीक थी, मैं रिकॉर्ड के ऊपर पहले भी कह चुका हूं कि इमरान खान निकलने के बाद मुसीबत बन जाएगा और इमरान खान साहब खुद भी इस बात को जानते थे कि उनको निकाला गया तो क्या नताइज आएंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे बारे में उनकी यह असेसमेंट गलत साबित हुई कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे और अब लोग एक कौम बनते जा रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने एक और नुक्ता जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। उनसे यह सवाल किया गया, गालिबन साद रसूल साहब ने यह सवाल किया, उनसे यह पूछा गया कि रिफॉर्म्स के बारे में, कि बहुत सारी चीजें ऐसी पाकिस्तान के आईन में मौजूद हैं, आपको बहुत बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में, पूरे निजाम के अंदर। आपने देख लिया ना आप एहतसाब कर सके, ना आप बहुत सारी चीजें जो करना चाहते थे वो नहीं कर सके, फिर वैसे भी हाथ पांव बंधे हुए थे। तो अगर आपको अक्सरियत मिलती है, एक तो इमरान खान साहब ने साफ कहा कि अगर मुझे अक्सरियत ना मिली और एक कमजोर हुकूमत बनी तो मुझे पहले भी चाहिए था कि मैं वापस इलेक्शन में चले जाता। मैं कभी भी एक कमजोर हुकूमत नहीं बनाऊंगा, आऊंगा तो पूरी ताकत के साथ आऊंगा। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि कुछ ऐसी रिफॉर्म्स मैं लेकर आऊंगा जिनमें से कुछ को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में कि इस निजाम को और इन चीजों को मैंने ठीक करना है। मैं पब्लिक से वादा करूंगा और आकर उन चीजों को ठीक करूंगा। और दूसरा, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूं लेकिन इस वक्त नहीं बताऊंगा वरना बहुत शोर इस मुल्क में मच जाएगा, लेकिन कुछ और चीजें भी हैं मेरे दिमाग में जो मैं करना चाहता हूं। तो ये तीन चीजें इमरान खान साहब ने बताई। चौथी चीज उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान के बड़े ताकतवर हलकों ने, न्यूट्रल्स ने बार बार यह कहा और मुझे कहते रहे कि छोड़ें करप्शन को, यह पब्लिक का इशू नहीं है, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करते हैं, छोड़ दें इनके केसेस, छोड़ दें इनको, इनकी करप्शन को छोड़ दें, यह आम आदमी का इशू नहीं है। और आप अब समझ गए होंगे कि कौन लोग इमरान खान साहब को यह मशवरे देते थे। तो इस पे इमरान खान साहब ने कहा कि मैं हमेशा यह जवाब देता रहा कि लोगों का मसला है या नहीं, करप्शन मेरा मसला है
और मैं इसके ऊपर काम करूंगा। फिर इमरान खान साहब ने एक और बात बताई। उन्होंने कहा कि न्यूट्रल को जाकर हमने बता दिया था, उन्होंने कहा न्यूट्रल से मैंने खुद बता दिया था न्यूट्रल को कि हमने पाकिस्तान की मईशत को बहुत मुश्किल से संभाला है। हम रिकॉर्ड सतह के ऊपर जो बाहर से रेमिटेंसेज आ रहे हैं उनको भी ले आए हैं। हमने अपनी ग्रोथ को भी बेहतर कर दिया है, जीडीपी भी ठीक जा रही है। हम कोरोना के बावजूद चीजों में से निकल भी गए हैं। हमारे यहां पे जो एम्प्लॉयमेंट है इस पूरे एशिया के अंदर सबसे बेहतर हुई है, सबसे ज्यादा बेहतर एम्प्लॉयमेंट हमने दी है कोविड के बावजूद। फिर इमरान खान साहब ने बताया कि हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ गई हैं, जो टैक्स कलेक्शन है वो एक रिकॉर्ड हो गया है, यानी 3.8 ट्रिलियन से बढ़ के 6.1 ट्रिलियन तक पहुंच गया है और हम इसको और ऊपर ले जा सकते हैं। चीजें बड़ी मुश्किल से कंट्रोल की हैं, लेकिन इस वक्त अगर आपने पाकिस्तान को स्टेबल ना रहने दिया और पाकिस्तान को एक झटका लगा तो पाकिस्तान इस वक्त जिस सिचुएशन में इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ये इकॉनमी बैठ जाएगी। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। न्यूट्रल को इमरान खान साहब ने जाकर समझा दिया था, मिलकर समझा दिया था। फिर खास तौर पे शौकत तरीन साहब को कहा गया कि आप भी जाकर इसके ऊपर ब्रीफिंग दें। शौकत तरीन साहब ने भी न्यूट्रल्स को जाकर बताया कि अगर कोई तजर्बा किया या इन हालात के अंदर चीजों को छेड़ा तो पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से संभला है। अब वक्त आ गया कि हम चीजों को ऊपर लेकर जाएं और बेहतर करें। यहां पे कोई उल्टी सीधी चीज की तो लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, लोग अपना एतमाद खो बैठेंगे और एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी। उससे पूरी मईशत को एक झटका लगेगा और मईशत धड़म से बैठ जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी बात नहीं सुनी गई और अब नताइज वैसे ही निकल रहे हैं। अब इसके ऊपर सारे अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज सारे इल्जाम इमरान खान के ऊपर लगा रहे हैं। यानी मरियम नवाज ने कहा कि सब तुम्हारा किया धड़ा है, लोगों को बेवकूफ मत समझो। 4 साल की बदतरीन कारकर्दगी का हिसाब 3.5 साल वैसे इमरान खान साहब ने हुकूमत की है, अब ये 4 साल कह रहे हैं, कल को ये 5 साल भी कहेंगे। पाकिस्तान और उसकी मईशत को इस हाल को पहुंचाने के जिम्मेदार तुम हो। सवाल तुमसे ही पूछा जाएगा और तुम्हें ही जवाब देना होगा। मरियम औरंगजेब कह रही है कि मईशत की तबाही, डॉलर की तारीखी बुलंदी का मुजरिम इमरान खान साहब हैं। पाकिस्तान को गंभीर मसाइल की दलदल में इमरान खान ने दंसाया है। आज डॉलर तारीखी सतह पर ऊपर जा रहा है तो इमरान खान जिम्मेदार है। डॉलर 193 पे इमरान खान की वजह से गया है। वैसे तो अब ओपन मार्केट में 195 का भी नहीं मिल रहा। जो इमरान खान को हटाने वाले और इनको लाने में जो मददगार लोग हैं वो अब देख लें कि क्या उन्होंने पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया है। और इमरान खान ने पहले बताया था कि यह तजर्बा ना करना, पाकिस्तान एक दलदल में फंस जाएगा और पाकिस्तान को दलदल में फंसा दिया है। इस वक्त का डाटा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, एक छोटा सा। इसमें डॉलर तो पहुंच गया जी 195 रुपए का भी ओपन मार्केट के अंदर नहीं मिल रहा और साथ ही साथ जो है स्टॉक मार्केट में 6.4% तक गिरावट आई है। लोगों के अरबों रुपए डूब गए हैं स्टॉक मार्केट में और मुल्क तेजी से खसारे में जा रहा है। यह भी इमरान खान साहब ने कहा है। ब्लूमबर्ग ने कहा कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खदशा है। यह कोई मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट नहीं कह रहा। ब्लूमबर्ग जो थोड़े दिनों पहले तक इमरान खान की तारीफ कर रहा था, जो ये कह रहा था पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और पाकिस्तान अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में है, वो ये बता रहा है कि इस तजर्बे के बाद पाकिस्तान अब यहां पहुंच गया कि इसके दिवालिया होने का खदशा मौजूद है। और इमरान खान साहब ने पहले ही सबको बताया था। वैसे पीएमएलएन वालों को याद करा दूं या सारी पीडीएम जमातों को, ये दावा कर रहे थे कि इनकी हुकूमत आएगी तो 2 हफ्ते के अंदर ये डॉलर को 130 से 140 के बीच में ले आएंगे, पेट्रोल को 100 रुपए पे ले आएंगे और बिजली का यूनिट 12 रुपए का कर देंगे। ये 3 वादे तो इनके ऑन रिकॉर्ड है, इनमें से एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। वैसे 101 वादा मैं गिना सकता हूं, लेकिन ये 3 वादे तो आपके सामने हैं, एक भी पूरा नहीं हुआ। उल्टा इन तीनों चीजों की कीमत को, बिजली को 4 दफा बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ाने के दर के ऊपर है और बाकी चीजें आपके सामने हैं। डॉलर वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 195 रुपए पे भी मार्केट में अवेलेबल नहीं हो रहा। अब आ जाए एक और इमरान खान साहब का इंकशाफ। उन्होंने कहा कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था, केसेस बनाने वाले खुद ही रिलीफ देने लगे हैं। ओपन एंड शट केसेस हैं शरीफ खानदान के, 100% सजा होनी चाहिए। मुराद अली शाह के केसेस, जरदारी के केसेस और बराह रास्त ये लोग मुलव्वस हैं। मगर न्यूट्रल को ऐसा लगता है कि करप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही वाली बात उन्होंने दोबारा दोहरा दी है। वैसे न्यूट्रल ही कंट्रोल करते थे नैब को, यह भी इमरान खान साहब का मानना है। छठी चीज जो इमरान खान साहब ने, 7वीं चीज जो बताई, उन्होंने कहा कि अमेरिकी धमकी के सामने सरेंडर करना जरूरी नहीं था, यह गैर जरूरी था।
यानी मैंने ट्रंप को साफ जवाब दिया था। जब ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो मैंने ट्रंप को साफ जवाब दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये भी खड़े हो सकते थे पाकिस्तान के मफाद के लिए, लेकिन लेट जाना, ढेर हो जाना जरूरी नहीं था। इमरान खान साहब का वो मैं निकाल के आपको सुना देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर इमरान खान साहब ने उसको जवाब दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम पाकिस्तान को अब अरबों डॉलर अदा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पैसे लेकर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। बिन लादेन एक बेहतरीन मिसाल है, उसको हमने वहीं पे मारा पाकिस्तान में, इसका मतलब ये था। अफगानिस्तान दूसरी है, वो इन बहुत से ममालिक में से एक थे जो बदले में कुछ दिए बगैर अमेरिका से लेते रहे हैं। यानी पाकिस्तान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने एलिगेशन लगाए, इमरान खान साहब ने इस पे जवाब दिया था। ट्रंप के झूठे दावे इस जख्म की तौहीन करते हैं जो पाकिस्तान को अमरीकी दहशतगर्दी की जंग में जानों की कुर्बानी और अदम इस्तेहकाम और मईशत की खराबी के हवाले से पहुंचा है। यानी हमें अमेरिका की जंग के अंदर इतने जख्म पहुंचे हैं और ये उसकी तौहीन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसे तारीखी हकायक से आगाह करने की जरूरत है डोनाल्ड ट्रंप को। पाकिस्तान ने अमरीकी जंग में काफी नुकसान उठाया है, अब हम वही करेंगे जो हमारे अवाम और हमारे मफाद में होगा। ये इमरान खान साहब ने उस दौर में जवाब दिया था, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान तो चल रहा था, आगे बढ़ रहा था। ये तो अब पाकिस्तान का खाना खराब होना शुरू हुआ है पिछले 1 महीने के अंदर। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत का क्राइसिस से निकलने का सिर्फ एक इम्कान है। एक तो महंगाई की बहुत बड़ी वेव ये लेकर आएंगे, इनको लानी पड़ेगी, ये करेंगे। जिन हालात में इन्होंने पहुंचा दिया है, बड़ी तेजी से रिजर्व कम हो रहे हैं और इनकी पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान खुदा न खास्ता खसारे में जा रहा है और दिवालिया हो सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इनको बेल आउट पैकेज दे दे या बेल आउट कर दे तो इसमें पाकिस्तान की बचत है। लेकिन याद रखें, अमेरिका जब भी कभी ऐसा करेगा तो उन्होंने एक लफ्ज बोला, उन्होंने कहा कि देयर इज नो फ्री लंच, कि अमेरिका की नजर में कुछ भी मुफ्त नहीं होता और अमेरिका इसके बदले में कड़ी शराइत रखेगा और पाकिस्तान से मुश्किल चीजें बनवाएगा। ये ऐसी शराइत होंगी कि पाकिस्तान को यहां गले से, इमरान खान साहब ने हाथ रख के अपने गले में बताया कि वो पाकिस्तान को यहां गले से पकड़ने की कोशिश करेंगे अमेरिकन। ऐसी शराइत रखेंगे और मैं और मेरे लोग उन शराइत को कभी नहीं मानेंगे। यह भी इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया। 8वां जो पॉइंट इमरान खान साहब ने बताया कि एक और बड़ा अहम वाकया उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पूरे पाकिस्तान में बेहतरी आ रही थी, सिंध में नहीं आ रही थी। कराची में खास तौर पे इतना बड़ा शहर है, तो जब मैंने एक मीटिंग बुलाई तो चीफ सेक्रेटरी वहां पे था, बिल्डिंग अथॉरिटी वाले वहां पे थे और कुछ और लोग जो कंस्ट्रक्शन की बिजनेस के साथ वाबस्ता है वो भी वहां पे थे। तो उन लोगों ने उनके मुंह के ऊपर, सिंध के ब्यूरोक्रेट्स के मुंह के ऊपर कहा कि 3 करोड़ रुपया तो ये लेते हैं सिर्फ एनओसी देने के लिए, इजाजत देने के लिए 3 करोड़ रुपया ये ले लेते हैं रिश्वत। हम कैसे करें यहां पे काम? तो इमरान खान साहब ने बताया कि बाद में मुझे उन ब्यूरोक्रेट्स ने यह पैगाम भिजवाया कि सर ये रिश्वत हम नहीं लेते, ये डायरेक्टली जाती है अद्दी के पास। अद्दी जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब की बहन को कहते हैं, फरियाल तालपुर साहिबा को, और सब सिंध वाले इस बात को जानते हैं। जो एक और 9वीं बात बड़ी इंपॉर्टेंट इमरान खान साहब ने कही, वो ये कही कि मीर जाफर और मीर सादिक काफी सारे हैं। मैंने अभी चंद के बारे में बताया है, आहिस्ता आहिस्ता सबको एक्सपोज करेंगे और वक्त आने पर सबके नाम लिए जाएंगे। ये इमरान खान साहब ने कहा है। दोहरा देता हूं, मीर जाफर और मीर सादिक बहुत सारे हैं, अभी चंद एक को एक्सपोज किया है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त आने पर सबको एक्सपोज करूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा है। 10वां नुकता उन्होंने कहा कि जब मैं इस्लामाबाद आऊंगा और लोगों को तारीखी लिहाज से एक बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद लाऊंगा तो फिर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और उनमें से कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना है उसका फैसला हम उस वक्त करेंगे और इलेक्शन करवाने पर मजबूर कर देंगे। एक और चीज जो उन्होंने कही वो ये कि सिंध में सबसे बड़ा खला मौजूद है और इस मर्तबा सिंध में हम पूरी मेहनत करेंगे। सिंध में बगैर मेहनत के हमारे उम्मीदवारों को बहुत ज्यादा वोट पड़े हैं और दूसरे नंबर पे हमारे उम्मीदवार आए हैं, तो हम उनको पहले नंबर पे लाने के लिए इस मर्तबा सिंध में पूरी मेहनत करेंगे। सिंध के लोग तैयारी करें, हम उनको एक मुतबादल क़यादत देने जा रहे हैं। और जो आखिरी नुक्ता था जो सबसे पहले उन्होंने बयान किया वो मैंने इसलिए रखा था कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पहले दिन से पता था पाकिस्तान के मसाइल बहुत बड़े हैं और एक मुल्क कभी भी इन मसाइल में से तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि वो एक कौम ना बन जाए। ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है इसने इस मुल्क के लोगों को एक कौम में तब्दील कर दिया है
और हम इसको एक फायदे के तौर पर देखेंगे और अब हम पाकिस्तान को लेकर बड़े बड़े क्राइसिस में से निकल जाएंगे। तो ये उन्होंने एक बड़ी पॉजिटिव बात की है जो बहुत अच्छी थी। लंदन की जो बैठक है PMLN की, ARY न्यूज ने भी इसको रिपोर्ट किया और मीडिया भी कर रहा है, वो नाकाम हो गई है, वो किसी नतीजे पर पहुंचे ही नहीं। एक्चुअली इनको सिर्फ हुकूमत लेने की जल्दी थी, ना कोई तैयारी थी, ना कोई प्लान था, ना कोई मंसूबा था, क्या करना है कुछ पता नहीं था, सिर्फ हुकूमत लेनी थी। अब हुकूमत ले ली है और सर पकड़ के बैठे हैं, इनको कुछ पता नहीं चल रहा करना क्या है। और पिछली हुकूमत के किए किराए के ऊपर सब पे पानी फेर दिया है। थोड़ी सी मुंह दिखाई की, कभी डैम पे चला गया, कभी यहां चला गया, कभी वहां चला गया। वजीर आजम ने इस किस्म के कुछ ड्रामा किए, लेकिन उनसे बात बनी नहीं। कभी एतवार बाजार में घुस के दिखा दिया, बात बनी नहीं। तो जब बात नहीं बन रही तो फिर लंदन चले गए, सर जोड़ के बैठे, वहां पे भी कोई नतीजा नहीं निकला और अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लोग वहां पे नहीं कर पाए। बल्कि कुछ मीडिया के मुताबिक जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको मुलतवी कर दिया गया है। अब ये है सूरत हाल और इसमें बदतरीन लोड शेडिंग जलती पर तेल का काम कर रही है। यानी जीरो लोड शेडिंग का दावा किया था इस हुकूमत ने, इंपोर्टेड हुकूमत ने, और इस वक्त पाकिस्तान में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। अदालत के पास जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अदलिया से ये उम्मीद कर रहे हैं। असद उमर ने इस पर स्टेटमेंट दिया है कि जल्द इलेक्शन करवाने में अदलिया अपना किरदार अदा करे। बाकी चीजों पे बात करते हैं अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।